जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.3 और सवाल नंबर 6 को। तो आइए सवाल नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, करा आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज आर टी एस। ये जो सर्वांग सम का चिन्ह है ये, और सर्वांग सम हम इससे पहले की क्लास में पढ़ा चुके हैं प्रश्नावली 6.1 में, और प्रश्नावली 6.1 से पहले भी पढ़ा चुके हैं। ये आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। सर्वांग सम और समरूप इन दोनों के बारे में डिटेल में बताए हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें आकृति 6.37 दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे लिख दिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो लिख देंगे पहले दिया है, लिख दे दिया है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ये हमें दिया गया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर करा दर्शाइए कि ए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं इससे आगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे चलते हैं, ये जो दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, आइए समझते हैं इसको। त्रिभुज ए बी ई, यहाँ से जो दिया हुआ ए बी और ई, ए बी ई यानी कि, और उसके बाद क्या है त्रिभुज ए सी डी, ये समझ रहे हैं आप, इधर से यानी कि यहाँ से ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। फिर दूसरा क्या बन रहा है कि यहाँ से त्रिभुज ए हो गया यहाँ पे, बी यहाँ पे, ई यहाँ पे हो गया। उसके बाद ए सी डी, तो ए यहाँ पे हो गया। उसके बाद सी, ए सी और डी यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देखिए ए बी, ये जो ए बी है ये ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। फिर बी ई बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। उसके बाद ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे पहले ए बी बटे में, क्या लिखेंगे ए बी बराबर में ए सी लिखेंगे, लिखेंगे ए बी बराबर में ए सी। उसके बाद क्या लिखेंगे ए बी बराबर में ए सी, फिर लिखेंगे बी ई बराबर में सी डी, ये बी ई और सी डी। तो लिखेंगे बी ई बराबर में सी डी, लिख दिए। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ए डी बराबर में ए ई, क्या होगा ए डी बराबर में ए ई। ये हम कहाँ से लिखे, तो ये त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी से लिखे। अब हम लिखते हैं इससे जो हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज आर टी एस से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज आर टी एस से। अब इससे हम आगे चलते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई कहाँ है, त्रिभुज ए डी ई यहाँ से, ये जो बनाया गया त्रिभुज ए डी और ई, ये त्रिभुज बनाया गया। और त्रिभुज आर टी एस क्या करा है, त्रिभुज आर टी एस का रहा है ना, तो इसमें आर किधर गया, त्रिभुज आर टी एस, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज आर टी एस का रहा है। तो इसमें त्रिभुज आर टी एस में आर कहाँ दिया हुआ है, इसमें सवाल को एक बार देखते हैं। इसमें जो है त्रिभुज, अच्छा सवाल लिखने में यहाँ पे मिस हो गया। क्या है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। 6 नंबर सवाल है, त्रिभुज यहाँ पे दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी होगा, क्या होगा ए बी सी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ये 5 नंबर सवाल में था टी आर एस, जो यहाँ पे दिया हुआ आर टी एस, वो 5 नंबर सवाल में था, वही लिखा गया यहाँ पे। तो त्रिभुज ए बी सी है, तो यहाँ पर भी अब लिखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ हो गया, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, नियम वही रहेगा बट ए बी सी लिख देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर भी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो चलिए हम क्या समझ रहे थे, त्रिभुज ए डी ई, तो ए डी ई ये हो गया, और त्रिभुज ए बी सी है। उसके यहाँ पर और कहीं पे नहीं छुटा हुआ है ए बी सी, और कहीं पे नहीं छुटा हुआ है, कहीं पे नहीं छुटा हुआ है। अब उससे आगे चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी का रहा है, तो ए बी सी। अब यहाँ से आगे आपको यहाँ
और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ABC 2 त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC ये 2 त्रिभुज बनाया गया। तो अब इसमें देखिए एक चीज़ देखने वाला है कि इसमें दो जो त्रिभुज बनाया गया है इन दोनों में क्या आता है, सेम चीज़ इसमें भी और उसमें भी। तो देखिए इसमें अब देखिएगा त्रिभुज ADE तो इसमें भी A आ रहा है, त्रिभुज ABC इसमें भी क्या आ रहा है, A आ रहा है, यानी कि ये A जो है बराबर है, कोण A क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण A बराबर कोण A लिख दिए। अब इसमें क्या हो जाएगा वो देखिए, अब जब इसका कोण बराबर है तो अब ये भी बराबर हो जाएगा इसका ADE और इसमें हो जाएगा ABC, तो AD बटे DB भी हो जाएगा और AE बटे EC हो जाएगा। क्या होगा, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, दोनों त्रिभुज में ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि यहाँ पे क्या है, एक कोण बराबर है और इसमें 2 भुजा बराबर है। क्या है, 2 भुजा बराबर है। तो हम इससे पहले याद कीजिए कि क्या लिखाए थे इसमें, एक जब कोण बराबर होता है 2 भुजा बराबर रहता है तो हाँ SAS समरूपता कसौटी से, यानी कि भुजा कोण भुजा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SAS यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भुजा कोण और भुजा ये हम बोलते हैं। और SAS यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से लिखेंगे, समरूपता कसौटी से। तो क्या हो जाएगा, ऐसे समरूपता कसौटी से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE और समरूप हो जाएगा किसका, त्रिभुज ABC का, मतलब ADE हो जाएगा किसका, ABC का, ADE ABC ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए SAS मतलब भुजा कोण भुजा, यानी क्या कर रहा है, 2 भुजा, एक यहाँ पे भुजा एक यहाँ पे भुजा, तो यहाँ पर 2 भुजा है और एक कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कोण, तो यहाँ पे एक कोण बराबर है। हो गया, यही सवाल हमें सिद्ध करना था तो हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए। तो देखिए हम क्या किए, प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 6 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।